दोस्तों गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 7th का नेक्स्ट लेसन प्लांट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। आज प्लांट का पूरा चिट्ठा चिट्ठा आज देखने वाले कि प्लांट आखिरकार कैसा होता है, उसका लीफ कैसा होता है, उसके लीफ में कितने टाइप्स होते हैं, रूट में कितने टाइप्स होते हैं, स्टेम में क्या होता है, नोड क्या होता है, इंटर नोड क्या होता है, सब कुछ आज क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। तो ये लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है। जल्दी जल्दी अपने बुक्स ले लो, पेन ले लो, पेन मत लेना, पेंसिल ले लेना, पेंसिल ले लो और बुक ले लो और चलो फटाफट टिक मार्क भी कर लेना। इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स भी बताते जाऊंगा, डायग्राम भी एक्सप्लेन करते जाऊंगा और मेरा लेक्चर देखने के बाद आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा और आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सबसे पहले यहां पे बोला गया है कि जहां पे भी हमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट ये सब अगर हमें दिखाई देगा तो हम बोल सकते हैं कि उस चीज को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, प्लांट बोल सकते हैं। ये सब चीजें अगर उसके अंदर है, इसमें से जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है, ऐसा कुछ है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं दोस्तों, प्लांट। अब उससे तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट आ गया दोस्तों, रूट। अब देखो ये जो डायग्राम है ना बाजू में, यही बहुत कुछ बता रहा है। अगर आपने देखा होगा, ये देखो ये सीड है, सीड के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसा निकला हुआ है और यहां पे कुछ ऐसा निकला हुआ है दोस्तों। तो जो सीड का ऐसा पार्ट है जो सॉइल के अबो आता है और एक ऐसा पार्ट है दोस्तों जो सॉइल के टूवर्ड्स जाता है। टूवर्ड्स जाता है मतलब सॉइल के साथ, मतलब बिलो दी सॉइल। और एक क्या होगा, टूवर्ड दी सॉइल, ऐसे ही बोलो, सॉइल के साथ जाएगा। देखो जैसे ये टूवर्ड दी सॉइल गया और ये अबो दी सॉइल गया। तो दोस्तों ये अबो दी सॉइल गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लूम्यूल। और जो टूवर्ड दी सॉइल गया उसे हम क्या बोलेंगे, रेडिकल। अब आपको पता है कि सॉइल के नीचे प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, बताओ। सॉइल के नीचे कौन सा पार्ट रहता है, रूट्स होता है। तो आप सीधी सी बात है कि रेडिकल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, रूट्स में। प्लूम्यूल, आपको बताओ कि सॉइल के ऊपर प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, स्टेम। प्लूम्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू स्टेम। तो सीधी सी बात है कि इससे क्या डेवलप होगा, स्टेम, और इससे क्या डेवलप होगा, रूट्स। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ और चीजें आपको बता देना चाहता हूं, देन अंडरलाइन करा के देता हूं। देखो ये यहाँ पे आपको एक सीधा सा स्टेम दिख रहा होगा और आपको मैंने इसके पहले वाले भी लेक्चर में बताया था कि हमने वहां पे देखा था कि टैप रूट, एक्चुअली ये टैप रूट का एग्जांपल है। यहां पे देखो ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं। तो देखो ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये इसे हम बोलेंगे दोस्तों प्राइमरी रूट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट। और जो ऐसे बाजू बाजू में जो पार्ट्स दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, सेकेंडरी रूट। ये याद रखना, आपके एग्जाम के लिए आ सकता है डायग्राम बनाने के लिए। देखो यहाँ पे आपको रूट हेयर्स दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, तो इससे हम क्या लेंगे, रूट हेयर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जैसी रूट टिप है वहां पे दोस्तों एक रूट कैप रहता है, जिससे रूट को कोई भी इंजरीज ना हो, कुछ नुकसान ना हो, क्योंकि ये सबसे इसका एंड वाला पार्ट है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई नुकसान हो, जब उसको ग्रो करते जाए तो वहां पे कोई नुकसान आए, इसलिए वहां पे कैप दिया जाता है। जैसे हम गर्मी के दिनों में कैप पहन के जाते हैं ना कि धूप ना लगे, तो वैसा यहाँ पे सर्दी के दिनों, मतलब अभी रेनी सीजन में हम रेनकोट पहन के जाते हैं कि हम भीगे ना। अब दोस्तों यहाँ पे इससे रिलेटेड बहुत सारे डेफिनेशंस है जो मैं वन बाय वन आपको टिक करके दे रहा हूं। देखो यहाँ पे सबसे जो पहला यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिलेगा दोस्तों, सॉरी, वो डेफिनेशन है दोस्तों यहाँ पे देखो रेडिकल्स का। रेडिकल का दिखाई दे रहा है, मैंने बोला था ये देखो रेडिकल, ये कहां जाएगा बोलो, टूवर्ड दी सॉइल। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, सीड टूवर्ड दी सॉइल इज कॉल्ड रेडिकल। देन इसके बाद दोस्तों द पार्ट दैट ग्रो अबो दी सॉइल इज कॉल्ड प्लूम्यूल। ये भी मैंने आपको समझा दिया, तो ये भी आपको याद हो गया। देन दोस्तों इसके बाद ये देखो यहाँ पे लिखा है द पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग बिलो द सॉइल फॉर सपोर्ट इज कॉल्ड रूट। और रूट वाला जो पार्ट है दोस्तों वो किससे फॉर्म होता है, रूट दैट फॉर्म फ्रॉम रेडिकल्स। मैंने तुम्हें पहले ही बोला कि रेडिकल से क्या फॉर्म होगा, रूट फॉर्म होगा। ये सब चीजें अंडरलाइन करा लेना दोस्तों। अब देखो यहाँ पे ये देखो ये टैप रूट का एग्जांपल है, तो इसे चाहिए तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, जिसके अंदर एक प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट दिखाई देगा, उससे हम टैप रूट बोल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखो रूट हेयर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है रूट हेयर, रूट बियर अ हेयर लाइक प्रोसेस नियर द रूट टिप। देखो यहाँ पे हेयर दिखाई दे रहा है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे ही हम दीज आर रूट हेयर। तो प्लीज इसे भी अंडरलाइन कर देना। देखो टिप ऑफ द रूट इज कवर बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रूट कैप। ये भी आपको समझ में आ गया। और रूट कैप का हेल्प क्या होता है, आपको आ सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रूट कैप। रूट कैप प्रोटेक्ट द रूट टिप फ्रॉम इंजरी से दोस्तों वो बचाता है। तो इतना चीज बस आपको यहां पे याद रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे आपको देखो ओनियन का दिख रहा है। आपने जो ऊपर रूट देखा और यहां पे जो आप रूट्स देख रहे हो, देखो इस तरह से धागे लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह, ऐसे छोटे छोटे पतले पतले देखो ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो इसे हम दोस्तों बोलेंगे फाइब्रस रूट। अभी हमने जो रूट देखा दोस्तों ऐसा था, ऐसा ऐसा ऐसा, पर ये रूट कैसे होंगे, एक ही जगह पे ऐसे धागे की तरह बहुत सारे रहेंगे,
तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, फाइब्रस रूट। हमने ग्रासलैंड के एडेप्टेशन में पढ़ा था। तो ये क्या हो गया आपका, फाइब्रस रूट। कौन सा रूट हो गया दोस्तों, फाइब्रस रूट। तो बस आपको ये पता होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों यहां पे, अगर चाहिए तो लास्ट में ये भी थोड़ा सा देख लो। डाइकोटिलेडोन प्लांट हैज टैप रूट व्हाइल मोनोकोटिलेडोन प्लांट हैज फाइब्रस रूट। एक्चुअली हम 9th क्लास में पढ़ने वाले हैं, पर अभी मैं आपको बता दूं, ऐसे लास्ट में भी है ये हो सकता है कि आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में आए, इसलिए मेरा ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बीच बीच में से आपको अंडरलाइन करा के सब कुछ दे रहा हूं, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। अब देखो, अगर आप देखोगे जैसे मैंगो का आप सीड देखोगे, तो जब मैंगो बहुत कच्चे मतलब बहुत ही छोटे स्टेज में रहता है, पका हुआ नहीं रहता, बहुत कच्चा रहता इनिशियल स्टेज में, जब वो थोड़ा बड़ा होके कच्चा रहेगा तो नहीं, इनिशियल स्टेज में देखोगे उसका जो सीड्स है वो दो ऐसे, उसके अंदर दो ऐसे पार्ट ज्वाइंट होंगे, तो इसे हम बोलेंगे डाइकॉट। वही यहां पे दूसरा एग्जांपल किसका है दोस्तों, जिसमें ऐसे दो पार्ट्स में सीड्स नहीं होगा, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, मोनोकॉट। तो मोनोकॉट में किस तरह का रूट दिखाई देगा, फाइब्रस। और दोस्तों डाइकॉट में किस तरह का रूट दिखाई देगा, टैप रूट। इसलिए उस तरह का जो रूट है, उस तरह का रूट दोस्तों मैंगो के अंदर दिखाई देता, तो मैंगो में इस तरह का टैप रूट दिखाई देगा। और यहाँ पे देखो फाइब्रस रूट का तो आपको समझ में आ गया, ओनियन है। आप दूसरा एग्जांपल यहाँ पे बाम्बू ये सब का भी ले सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मेज का यहाँ पे कुछ आपको रूट्स दिखाया है, और इस रूट्स को देखने के बाद आपको यहाँ पे यह समझना चाहिए कि एडवेंटिशियस रूट। अब एडवेंटिशियस रूट जो है दोस्तों वो क्या होता है, देखो हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा कि जो पार्ट प्लांट का रेडिकल से ग्रो हो रहा है वही किसमें कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों, रूट्स में। पर एडवेंटिशियस रूट वाला जो पार्ट है दोस्तों वो रेडिकल से ग्रो नहीं होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होंगे, जैसे कि अब तुम देखोगे मेज, सुगर कैन, यहाँ पे सॉर्गम, हैव टू टाइप्स ऑफ रूट, सम रूट्स आर अंडरग्राउंड वेयर एज सम ग्रो फ्रॉम द स्टेम जस्ट अबव द सॉइल। अब यहाँ पे दोस्तों एडवेंटिशियस रूट के अंदर इन्होंने एक मॉडिफाई रूट का पार्ट बताया है, मैं आपको हर पार्ट बताऊंगा। देखो इस रूट का, एडवेंटिशियस रूट का फायदा क्या होता है, रूट का फंक्शन आपको पता है कि वो क्या करता है, वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है। पर इसके साथ दोस्तों एडवेंटिशियस रूट क्या करते हैं पता है, एक सपोर्ट देने का भी काम करते हैं अलग से। तो देखो यहाँ पे लिखा है द नॉर्मल फंक्शन ऑफ रूट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और देखो यहाँ पे सपोर्टिंग द प्लांट, रूट परफॉर्म द सम अदर फंक्शन, रूट्स और दी सम मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म द एडिशनल फंक्शन। अब देखो यहाँ पे कुछ मॉडिफाई रूट्स के कुछ एग्जांपल्स है, यही है एडवेंटिशियस रूट का ही पार्ट है। तो यहाँ पे पहला उन्होंने क्या दिया, एरियल रूट्स। ऐसे रूट्स दोस्तों जो आपको कहां पे दिखाई देंगे, ऊपर दिखाई देंगे। ये देखो ये अपना ग्राउंड है, इसके ऊपर दिखाई देंगे, जैसे आपने स्टेम के अंदर देखा होगा, इसके अंदर सुगर कैन के अंदर देखा होगा, जहां पे स्टेम खत्म होते हैं, जहां पे स्टेम खत्म होंगे वहीं पे आपको ऐसा रूट दिखाई देगा जैसा मेज में दिखाई दे रहा है। अब वहां पे आप यहाँ पे देखो एरियल रूट के बाद स्टिल्ट रूट का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। स्टिल्ट रूट वही रूट होता है दोस्तों जो स्टेम जहां पे एंड होता है वहां पे वो रूट आ जाता है, और ये बाहर रूट रहते हैं। कहां पे रहते हैं, बाहर। जैसे हमने एरियल पढ़ा ना, कहां रहेगा, ये जमीन के अंदर नहीं रहेगा, बाहर रहेगा। अब दोस्तों इसका रनर के बारे में आपको पता होगा, आपने ग्रासेस ये सब देखा होगा। तो देखो वो क्या करते हैं पता है, ऐसे ऐसे ग्रो होंगे और फिर से यहाँ पे अटैच होंगे, यहाँ पे अटैच होंगे, यहाँ पे फिर से ऐसे ग्रो होंगे और यहाँ पे अटैच होंगे। तो इससे हम रनर का ले सकते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे एक ब्रीथिंग रूट्स का है, प्लीज आप इसका वीडियो भी देखना। मैंग्रोव का आप एग्जाम्पल देखना, एक वीडियो देखना। इसके जो रूट्स है दोस्तों पता है वो अबो दी सॉइल आते हैं, ऐसे ऐसे इसके रूट्स दिखाई देंगे। इसका प्लीज आप एक बार वीडियो या कोई फोटो याद से देखना, ऐसे ऐसे कांटे की तरह ऐसे ऊपर दिखाई देंगे। आप बोलोगे सब रूट्स अंदर जाते हैं, इसके रूट्स ऊपर क्यों आते हैं दोस्तों, वो एक सबसे ज्यादा हेल्प किसके अंदर करते हैं, ऑक्सीजन के अंदर इनको हेल्प करते हैं। इसलिए इसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है दोस्तों, ब्रीथिंग रूट्स बोला जा रहा है। और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं। ग्रेविटी मतलब जो नीचे जाएगा वो ग्रेविटी के टूवर्ड्स जाएगा, और ऊपर जाना मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे। तो ये सब चीजें पता होना चाहिए, और ये सब मॉडिफाई रूट्स के अलग अलग टाइप्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला ये जो एक्सपेरिमेंट ये सब है वो आप देख लेना एक बार, जो मेन पार्ट है मैं वो बता रहा हूं। यहाँ पे देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट रूट है दोस्तों, प्रॉप रूट्स। आपने बनियान ट्री को देखा होगा, ये जो प्रॉप रूट्स है दोस्तों ये एक तरह का एरियल रूट की तरह ही काम करते हैं दोस्तों। ये देखो ये देखो बनियान ट्री का आपने देखा होगा, यहां से देखो इसके ब्रांचेस से ये रूट आते हैं, इसके जो अलग अलग ब्रांचेस है वहां से देखो ये रूट है, और धीरे धीरे ये जमीन में क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कोलकाता में 250 ईयर्स ओल्ड बनियान ट्री का। किसका एग्जाम्पल दिया है, 250 ईयर्स ओल्ड बनियान ट्री का। तो सोचो उसके प्रॉप
रूट्स कितने सारे होंगे। तो प्रॉप रूट्स के बारे में भी आपको पता चल गया। देखो यहाँ पे लिखा है रूट एमर्जिंग फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ बनियन ट्री ग्रो टुवर्ड द सॉइल। कहां पे हो जाएगा? सॉइल की ओर। तो उस तरह के हम रूट्स को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रॉप रूट्स। तो ये भी आपको समझ में आ गया। देन इसके बाद देखो यहां पे बहुत अच्छे डेफिनेशंस दिए हुए हैं। स्टेम से रिलेटेड सभी चीजें इतने में ही हम पढ़ लेंगे। दोस्तों आपने कभी भी अगर देखा होगा शुगर कैन को, बीच बीच में शुगर कैन में ऐसे लाइनिंग होते हैं, तो दोस्तों उसे ही हम नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम क्या बोलते हैं? नोड। तो वैसे देखो यहां पे भी नोड दिख रहा है, ये देखो ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। और दोस्तों इसके बीच में जो जगह होती है उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इंटर नोड। क्या बोलेंगे दोस्तों? इंटर नोड। तो यहां पे देखो कहीं पे उसका डेफिनेशन तो जरूर लिखा होगा, द पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन टू नोड। टू नोड्स के बीच में जो जगह होता है दोस्तों उसे ही हम क्या बोलते हैं? इंटर नोड। इसलिए गिरी ट्यूटोरियल्स का लेक्चर देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीच बीच में ऐसे सभी चीजें अंडरलाइन करा के दे रहे हैं। इससे बाहर कोई भी फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों, अगर आपने इतनी चीजों को अच्छे से याद कर लिया। अब दोस्तों इसके बाद एक और चीज आपको अच्छे से याद कर लेना है। मुझे बताओ ये स्टेम कहां से ग्रो होता है? तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, हमने पढ़ा कि रेडिकल वाले पार्ट से दोस्तों, सीड के रेडिकल वाले पार्ट से रूट आता है, और प्लूमिल वाले पार्ट से दोस्तों क्या आता है? स्टेम आता है। तो देखो स्टेम ग्रो अबव द सॉइल फ्रॉम प्लूमिल। दिखाई दे रहा है? अब दोस्तों इसके बाद वही सब लिखा हुआ है कि धीरे धीरे उसका जो स्टेम है वो ग्रो होने लगेगा, ऐसा ऐसा सब कुछ लिखा है। द टीप एपिकल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड बर्ड। इसका जो एपिकल एंड है, जो इसका टीप है, सबसे एंडिंग पार्ट है, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? बर्ड बोलेंगे। और धीरे धीरे वो क्या होगा? ग्रो होते जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट हमने यहां पे पढ़ लिया। अब चलते हैं आगे दोस्तों, लीफ। लीफ को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने लीफ को पढ़ लिया बहुत अच्छे से तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखो यहां पे एक लीफ दिखाई दे रहा है। देखो दोस्तों ये देखो लीफ के बीच में ये जो पार्ट दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा है? ये बीच वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसे? मिड वैन। जैसे अपने अंदर वैन होता है ना, वैसे यहां पे क्या है दोस्तों? मिड वैन है। अब दोस्तों यहां पे ये देखो, ये जो पूरा का पूरा ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये यहां पे देखो आपको क्या दिख रहा है? लीफ ब्लेड। क्या बोलेंगे इसे हम? लीफ ब्लेड। ये सब आपको पता होना चाहिए। जो लीफ का पूरा ऊपर का पार्ट है जिसमें हम लोग खाना खाते थे, अगर समझो बनाना का पार्ट रहेगा। कितने लोग ने बनाना के लीफ वाले पार्ट में खाना खाया है? मैंने तो खाया है भाई। कितने लोगों ने खाया बता दो। अब देन इसके बाद ये देखो यहाँ पे वेंस दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। तो देखो यहाँ पे लिखा है लीफ मार्जिन। ये देखो ये जो पार्ट है ये क्या है? आपका लीफ मार्जिन वाला पार्ट है। ये जो एंड वाला पार्ट है दोस्तों वो लीफ अपेक्स का पार्ट है। और यहाँ पे बहुत सारे में ऐसे आपको डंठल की तरह दिखेगा जिसे हम पैट्यूल बोलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो जहां पे अटैच होता है ये, वहां पे हम क्या बोलेंगे? लीफ बेस। और वहां पे अगर छोटे छोटे यहाँ पे लीफ दिखाई देंगे तो उसे हम स्टीप्यूल बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि देखो ये जो लीफ है दोस्तों, जैसे ये लीफ की जो मार्जिन है वो हमेशा अलग अलग शेप में होती है। कभी कभी देखो यहाँ पे एंटायर दिखाई दे रहा है, इस तरह से होगी। और कौन से प्लांट की इस तरह से होती है कोई मुझे कमेंट करके बता दे तो मजा आ जाए। बाद में डेंटेड होती है, देखो ऐसा ऐसा नुकीले रहेगी। तो बताओ कौन से प्लांट की ऐसे रहेगी। और लॉब की तरह रहेगी दोस्तों, ऐसा भी रहेगी। तो ये कौन से प्लांट की आपने इस तरह से देखी है? तो ये मुझे बताओ। लीफ मार्जिन इस तरह से। तो ऐसे इसके 3 टाइप्स हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशंस बहुत सारे हैं, मैं अंडरलाइन करा दे रहा हूं। देखो ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। मैंने बोला ना ये जो पूरा पार्ट फैला हुआ है, ब्रॉड स्प्रेड पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। ये याद हो गया। देन दोस्तों इसके बाद इट्स एज इज कॉल्ड लीफ मार्जिन। तो देखो यहाँ पे मैंने बोला एज जो है इसे हम क्या लेंगे? लीफ मार्जिन। और दोस्तों इसके बाद देखो लीफ मार्जिन में भी 3 टाइप के लीफ मार्जिन पाए जाते हैं, ये भी आपने याद कर लिया। देखो लीफ अपेक्स, द टीप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ अपेक्स। देखो यहाँ पे ये जो टीप है दोस्तों इसे हम क्या लेंगे? लीफ अपेक्स। और ये जरूरी नहीं कि ऐसा नुकीला हो, कभी कभी राउंडेड भी हो जाएगा। तो इसलिए देखो आपके बुक में लिखा हुआ है कि इट मे बी टैपरिंग, पॉइंटेड और राउंडेड। तो प्लीज ये भी आपको पता होना चाहिए। अब लीफ ऑफ सम प्लांट हैव स्टॉक कॉल्ड पैटियोल। देखो ऐसा डंठल दिखाई देगा तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? पैटियोल। अब यहाँ पे बहुत सारे में नहीं भी होता है। अब वहां पे देखो लीफ बेस का डेफिनेशन ये भी अंडरलाइन कर दो। और अगर लीफ बेस के पास अगर 2 छोटे छोटे फ्लावर मतलब लीफ आ गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टीप्यूल्स। अब दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिंपल लीफ और दूसरा है कंपाउंड लीफ। अब देखो सिंपल मतलब आपने कभी कभी देखा होगा ऐसे डायरेक्ट यहां पे ऐसे लीफ होते हैं, पर कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे नहीं, ऐसे होगा, उसमें ऐसे छोटे छोटे लीफ होंगे, ऐसे
जिसे हम लीफलेट बोलेंगे, ऐसे छोटे छोटे। तो दोस्तों ये दोनों में फर्क क्या है, यहां पे दिख रहा है, फिर उसमें छोटे छोटे लीफलेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या हो गया आपका कंपाउंड लीव्स, और ये क्या हो गया दोस्तों आपका सिंपल लीफ। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, इसका जो डेफिनेशन है यहाँ पे अंडरलाइन करके अच्छे से पढ़ लेना। अब आगे चलो। अब देखो दोस्तों ये अरेंजमेंट है, जो लीफ है उसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इसके अलग अलग टाइप्स हैं और बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखो सबसे पहला अल्टरनेट वाला टाइप बहुत इजी है, एक यहां पे होगा, दूसरा यहां पे, फिर एक यहां पे, यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। आज से ऑब्जर्व करना आप प्लांट में, देखना कि लीफ किस तरह से अरेंज है। दूसरा दोस्तों यहां पे डेक्यूसेट दिखाई दे रहा है। डेक्यूसेट मतलब दोस्तों कैसा होगा, देखो एक इस तरह से आया तो दूसरा ऐसा ऐसा, मतलब एक ऐसा, फिर थोड़ी देर के बाद एक ऐसा होगा, पर सामने सामने होंगे, फिर ऐसा, इस तरह से चलेंगे। और अपोजिट मतलब दोस्तों ये तो सिंपल है, यहां 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 यहां, ऐसे अपोजिट। और दोस्तों यहाँ पे वॉल मतलब देखो एक ही पे तीन दिखाई दे रही, एक इस डायरेक्शन में, एक पीछे साइड में, एक इस साइड में, एक इस साइड में, फिर उसके ऊपर एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे। तो ये चारों आपको पता होना चाहिए, उसके अरेंजमेंट है। अब दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ ये देखो, ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए, रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है एंड पैरेलल वेनेशन क्या होता है। दोस्तों अगर आप बनियान का आज ही जाके पप्पा या किसी से मंगवा लेना, लीफ मंगवाओ, देखो उस पे ऐसा सीधा सीधा लाइनिंग होता है। कैसा लाइनिंग होता है, ऐसा सीधा सीधा। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पैरेलल वेनेशन। क्या बोलते हैं, पैरेलल, दिखाई दे रहा है। और रेटिकुलेट मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां पे इस तरह से हो, इस तरह से वेन दिखाई दे, तो जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रेटिकुलेट। तो रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन भी आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसको छोटा। हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ये भाई 10th वालों को भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं यहीं पे आपको मैक्सिमम पार्ट याद करवा दे रहा हूं। और मैं तो चाहता था कि इसके लिए फ्लावर लेकर आओ, पर मैंने कांटेक्ट किया तो मेरे इधर कोई फ्लावर ही नहीं था। तो आपके पास अगर हिबिस्कस का अगर कोई फ्लावर हो तो ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर सकते हो। देखो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो ग्रीन वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, ये ऐसा ग्रीन वाला पार्ट, ये जो ग्रीन वाला दोस्तों जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, उस ग्रीन वाले पार्ट को हम बोलते हैं कैलिक्स। किसी भी फ्लावर में 4 फ्लोरल वॉल होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैलिक्स। ये जो ऊपर जो हमें पंखुड़ियां दिखाई देती है ना, जो हमें बहुत अच्छी लगती है, कभी हो जाता है पिंक कलर में हो, कोई व्हाइट कलर में हो, कभी ग्रीन, ग्रीन तो नहीं रहता, कभी कभार हो भी सकता है ग्रीन, येलो कलर में हो, तो दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, कोरोला, नॉट कोरोना। क्या बोलते हैं इसको, कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला। अब दोस्तों यहां पे इसे हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स, इसे हम क्या बोलते हैं, कोरोला। अब दोस्तों यहां पे देखो बीच में कुछ दिख रहा है, जैसे अभी देखो हमारे में क्या होता है कि अभी जैसे मैं मेल हूं, वैसे आपने समझो कोई टीचर आपको पढ़ा रही होगी, वो फीमेल होगी, तो वैसे इसके अंदर फ्लावर में भी मेल और फीमेल पार्ट होता है दोस्तों। ये जो बीच वाली है ये टीचर है अपनी, फीमेल पार्ट है दोस्तों। इसमें इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ओवरी। देखो यहां पे लिखा है, क्या बोलते हैं इसको, ओवरी। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे स्टाइल। स्टाइल मारना नहीं दोस्तों, स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। और दोस्तों ये जो यहां ऊपर दिखेगा उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टिकी होता है। और दोस्तों यहां पे अगर आप देखो येलो येलो दिख रहा है, थोड़ा सा डर्टी फेलो, येलो येलो डर्टी फेलो। यहां पे देखो येलो येलो दिख रहा है ना, ये देखो ऐसे कुछ। तो यहां पे दोस्तों ये येलो येलो दिख रहा है, वो एंथर है। और दोस्तों यहाँ पे जो एंथर है दोस्तों ऐसे होगा, यहाँ पे एंथर होगा, और इस एंथर के पास क्या होगा दोस्तों, पोलन ग्रेन। क्या होगा, जब एंथर फूटेगा तो उसमें से क्या निकलेगा, पोलन ग्रेन। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पे ये जो एंथर वाला पार्ट है ना, एंथर और फिलामेंट, ये मेल पार्ट है, और ये जो है ये कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट में कौन कौन आ रहा है, ओवरी आ रहा है, स्टाइल आ रहा है, और स्टिग्मा आ रहा है। और जैसे हमने फीमेल बोला तो वैसे इसका नाम है गाइनोसियम। क्या नाम है, गाइनोसियम। और मेल पार्ट, जैसे मैंने बोला ना मेल पार्ट, मेल पार्ट का नाम क्या है दोस्तों, एंड्रोसियम। तो अब देखो ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूं, देखो पीछे आ जाओ, यहां पे समझा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। 10th में इसके ऊपर क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम। देखो यहां पे सबसे पहले मेरा मार्कर सही हो जाए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो अगर आप CCAG याद रखोगे तो आपको इसके टोटल 4 पार्ट पता चल जाएंगे। कैलिक्स जो है दोस्तों आपको पता है, वो जो नीचे का ग्रीन वाला ऐसे ऐसे पार्ट रहेगा फ्लावर में, वो है। देन कोरोला वाला पार्ट आपको पता है कि पंखुड़िया है। देन आपको यहाँ पे गाइनोसियम वाला पार्ट पता है दोस्तों, जो फीमेल पार्ट है, ये ओवरी है, ये स्टाइल है, और ये दोस्तों क्या है अपना, स्टिग्मा। और दोस्तों इसके बाद आप एंड्रोसियम वाला पार्ट पता है, ये फिलामेंट है, इसके ऊपर एंथर है, और उसमें क्या है दोस्तों, पोलन ग्रेन।
अब दोस्तों कभी कभार क्या होता है, जब जोर से हवा आती है ना, तो यहां से ये जो एंथर का जो पोलन ग्रेन है उड़ के यहां पे आ जाता है, और स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी होता है, तो यहां पे आके चिपक जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉलिनेशन। तो आपके एग्जाम में आएगा व्हाट इज पॉलिनेशन, तो क्या बोलोगे? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। कौन ट्रांसफर हो रहा है दोस्तों? पोलन ग्रेन। कहां से हो रहा है? एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो बस अगर आप बोल दोगे तो आपका काम हो गया। अब दोस्तों यहां पे एक चीज जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलिक्स। अब जो कैलिक्स है दोस्तों, अब कैलिक्स आपको पता है कि नीचे वाला वो जो ग्रीन वाला पार्ट है, ऐसे 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 उस पार्ट से कैलिक्स बन रहा है। पर अगर मैं इसके अंदर का अगर एक पार्ट देखूं, उसका अगर मैं एक पार्ट ले लूं, तो उससे मैं क्या बोलूंगा दोस्तों? सेपल। इसलिए बोलते हैं कि ईच मेंबर ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। याद कर लो, ईच मेंबर ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। क्या बोलेंगे दोस्तों? सेपल। वही अगर जो पंखुड़िया जो दिख रही है ना आपको ऊपर, ये देखो पंखुड़िया, अगर मैं उसमें से एक पंखुड़िया ले लूं, एक पंखुड़ी अगर मैं उसका ले लूं, तो उससे मैं क्या बोलूंगा दोस्तों? पैटल। क्या बोलूंगा? पैटल। ईच मेंबर ऑफ कोरोला इज कॉल्ड पैटल। वैसे ही दोस्तों ईच मेंबर ऑफ, अगर मुझे एंड्रोसियम लेना है और गाइनेशियम लेना है तो उसका भी है। अगर मुझे समझो एंड्रोसियम लेना है, मेल वाला पार्ट, तो उसका स्टेमेन आता है। और ईच मेंबर ऑफ अगर मुझे कार्पल लेना, ईच मेंबर ऑफ अगर मुझे गाइनोसियम लेना है तो उसका क्या आता है दोस्तों? कार्पल आता है। तो ऐसा यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है। देखो यहां पे कैलिक्स दिखाई दे रहा है आपको, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कैलिक्स का यहाँ पे सेपल दिया है कि नहीं दिया है? इन्होंने सेपल यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, आप पढ़ लेना। इन्होंने दिया नहीं है यहाँ पे, तो चलेगा। अगर नहीं दिया है तो मैंने आपको बता दिया, तो एक्स्ट्रा नॉलेज की तरह आप ले लेना। देखो यहाँ पे सेपल लिखा है, लिखा है, लिखा है, देखो लिखा है ना सेपल, तो ये इसका मेंबर है। कोरोला का मेंबर कौन है दोस्तों? पैटल। देखो यहाँ पे पैटल लिखा है। एंड्रोसियम का मेंबर कौन है दोस्तों? मैंने बोला था स्टेमेन। और गाइनोसियम का मेंबर कौन है दोस्तों? कार्पल है। वो भी कहीं ना कहीं लिखा होगा, देखो कार्पल। तो प्लीज ये चारों याद कर लेना। और दोस्तों यहाँ पे पॉलिनेशन का डेफिनेशन है, वो प्लीज याद कर लेना। पॉलिनेशन का डेफिनेशन यहाँ पे देखो, पोलन ग्रेन विच आर रिलीज फॉल ऑन स्टिग्मा। आप ऐसा ही बोल सकते हो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो दोस्तों इसके साथ और लास्ट पार्ट है दोस्तों फ्रूट्स का। अब यहाँ पे वो पूछेंगे, कुछ चीजें आपसे पूछेंगे, कौन सा फ्रूट कौन से शेप में, उसका लीफ कैसा है, उसका कलर कैसा है। तो थोड़ा सा इसको आप पढ़ लेना, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये है। देन इसके बाद लीफ से रिलेटेड पार्ट था। सब कुछ मैंने आपको बहुत अच्छे से ये लेसन एक्सप्लेन कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।